अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था कि आप इंग्लिश सीरीज चलाएंगे, उस इंग्लिश सीरीज का पहला टॉपिक होगा स्पेलिंग रूल्स। देखिए, स्पेलिंग रूल्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर देखा जाए तो हम जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें जो बेसिक मिस्टेक्स देखी जाती हैं वो स्पेलिंग की देखी जाती हैं किसी भी वर्ड में। अगर वो स्पेलिंग्स अच्छे से सही होंगी तो हमारा सेंटेंस क्या होगा और वर्ड्स क्या होंगे, सही होंगे। अगर वो सही नहीं है, वर्ड सही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सेंटेंस क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अब स्पेलिंग्स किस तरह से याद की जाए? देखिए, कोई स्पेलिंग एक या दो नहीं है, स्पेलिंग्स तो बहुत सारी हैं। तो इनके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा रूल अप्लाई करना चाहिए जिसकी वजह से हमें ये स्पेलिंग्स याद हो जाए? द मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला रूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप अच्छे से याद करेंगे। सबसे पहले है कि वन सिलेबल वर्ड्स एंडिंग इन अ सिंगल वॉवेल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विद अ वॉवेल। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कोई भी ऐसा वर्ड हो जिसमें हम उसका कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, सेकंड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऐड करते जाएं, तो उसका जो कॉन्सोनेंट लेटर लास्ट वाला वो डबल होना चाहिए। जब डबल होगा तब ये इसलिए होगा क्योंकि जो लास्ट वाले टू लेटर्स हैं, एक कॉन्सोनेंट जो लास्ट वाला है और सेकंड लास्ट वाला जो वॉवेल है, वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट की वजह से वो डबल होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि बैकवर्ड, तो बैकवर्ड जब भी हम इसका सेकंड फॉर्म लिखते हैं तो बैक्ड होता है, तो इसमें डबल जी देते हैं। जैसे रन वर्ड है तो उसका फोर्थ फॉर्म बनाएंगे, रनिंग हो जाएगा। तो अब ये रनिंग क्या हो गया हमारे पास, उसमें स्पेलिंग देखेंगे कि एन डबल हो गया। ये एन क्यों डबल हुआ है? क्योंकि रन वर्ड में लास्ट जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है और सेकंड लास्ट जो है वो वॉवेल है। अगर आप कहीं पर भी ऐसा कोई वर्ड, रूट वर्ड देखें, ओरिजिनल वर्ड देखें, फिर उसके साथ ईडी या आईएनजी ऐड कर रहे हैं, तो एक ऑब्जर्व करें क्या इसका कॉन्सोनेंट डबल होगा या नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू रूल क्या बता रहा है, तो उसके हिसाब से आप लिखेंगे। रॉ वर्ड है, रॉपर होता है। सैड वर्ड है, सैडेस्ट होता है। तो इन वर्ड्स में भी ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जब भी हम बनाते हैं किसी भी वर्ड का, तब भी हमारे साथ ये कंडीशन सामने होती हैं। तो आप ये बात हमेशा आप नोट कर लिखेंगे जहन में कि जब भी ऐसा कोई भी वर्ड हो जिसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और सेकंड लास्ट वॉवेल हो, तो कॉन्सोनेंट लास्ट वाला डबल होगा। जब भी उसके साथ आप ईडी, आईएनजी या ईआरआई ईएसटी ऐड करेंगे तो ये चीज हो जाएगी। ओके, नाउ वी हैव टू कम अपॉन द एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस कौन से हैं? जैसे कि विश वर्ड है, विश में देखें कि लास्ट जो टू लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। अगर टू लेटर्स कॉन्सोनेंट आ जाते हैं लास्ट में तो उसका डबल नहीं होगा, वो जैसे भी है वो वैसे ही रहेगा। जैसे कि विश वर्ड है, विस्टम लिखते हैं तो WISSED लिखते हैं। तो इसमें किसी भी हम लेटर को डबल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सेम जो स्पेलिंग उसकी ओरिजिनल है, सिर्फ ईडी ऐड करके वही लिख रहे हैं हम। फियर वर्ड है, फियर में देखें कि टू वॉवेल्स मौजूद हैं, ई एंड ए। अगर ऐसा कोई भी वर्ड आ जाए जिसका टू लेटर्स वॉवेल हो बीच में, तो वो भी डबल नहीं होगा। मीन्स टू वॉवेल्स और टू कॉन्सोनेंट्स किसी भी वर्ड के लास्ट या मिड में आ जाएं तो वो डबल नहीं होंगे। हाँ, अगर एक लेटर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और सेकंड लास्ट जो एक वॉवेल हो तभी होगा, अदरवाइज नहीं। Words of the two or three syllables ending in a single vowel and single consonant double the final consonant, the last syllable is stressed। देखिए कि सबसे पहले वर्ड जैसे रूल वही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम रूल सेम मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी बिगिन वर्ड है, बिगनिंग जब भी हम लिखते हैं तो डबल एन देते हैं, यह बात हमेशा याद करेंगे क्योंकि काफी स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो वो बिगिनिंग वर्ड में डबल एन नहीं देते, वो सिर्फ एक एन लिख के आईएनजी देते हैं लास्ट में। ये एरर है, ये गलती है, ये गलती नहीं करेंगे आप। अगर ये गलती करेंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट जाएगा। इन छोटी सी मिस्टेक से आप गैस करें कि ये चीजें आप ध्यान से लिखें। और उसके बाद परमिट वर्ड है, तो आप जिस भी सेकंड फॉर्म बनाएंगे परमिट का तो परमिटेड हो जाएगा। तो देखें डबल टी दे रहे हैं हम इसमें भी। अकर वर्ड है, अकर्ड हो जाएगा, तो ये क्या होगा, डबल आर आ जाएगा उसमें भी।
कंट्रोल वर्ड है, कंट्रोलर हो जाएगा, डबल एल आ जाएगा उसमें भी। तो ये जो भी वर्ड्स हैं, काफी जो भी हमारे इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर में मौजूद हैं, वो सारे के सारे जब भी उनकी स्पेलिंग बनानी होती है तो वो कुछ न कुछ चेंजेस जरूर ब्रिंग करते हैं आपस में। तो इन चेंजेस को आप याद रखेंगे, क्योंकि ये चेंजेस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं याद रखने के लिए। हम जब भी कोई ऐसे लिखते हैं या पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके अंदर काफी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स होती इसलिए हैं क्योंकि हमें कानून पता ही नहीं होता, और हम जब भी लिखते हैं कोई सेंटेंस हमारा पता नहीं ध्यान टॉपिक पे, आइडिया पे होता है, लेकिन वर्ड्स पे नहीं होता कि वर्ड सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। हमें इतना पता होता है कि हम जो भी वर्ड लिख रहे हैं ये सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से लिखेंगे और ध्यान से समझेंगे कि जो मैंने अभी वर्ड लिखना है वो वर्ड की स्पेलिंग क्या है और किस तरह से होगी। इतना टाइम तो किसी के पास होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि पेशेंस रखें और अच्छे से लिखें। आपकी मार्क्स उस पर डिपेंडेंट है। देखिए कोई भी ऐसे या पैराग्राफ सीएसएस में ऐसे लिखते हैं, सीएसएस में या कोई फिर से लिखते हैं या रीडिंग कम्प्रिहेंशन थ्योरेटिकल में लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि काफी इस तरह की क्वेश्चंस पैदा हो जाती हैं एग्जामिनर के दिमाग में कि ऐसे तो उसने आइडिया तो अच्छे रखे हैं लेकिन ग्रामेटिकल एरर्स हैं इसमें। तो ये ना होने चाहिए, क्योंकि हम उन चीजों को कभी इग्नोर नहीं कर सकते ना, तो उस चीज पे आप जरा ज्यादा ध्यान देंगे। कॉन्सोनेंट इज नॉट डबल इफ द लास्ट सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड। अगर स्ट्रेस लफ्ज का मतलब ये है कि आप उस जो वर्ड है उससे आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी ये डबल नहीं होंगे। स्ट्रेस का मतलब होता है कि जैसे कि बेनिफिट वर्ड है, बेनिफिट में किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये बिगिन तो ये क्या वर्ड हुआ, स्ट्रेस आ रहा है इसमें, ठीक है। तो हमें क्या हो रही है, थोड़ी सी स्ट्रेस दे रहे हैं, फिर वो वर्ड अपने आप निकलता है। बेनिफिट में इजीली कहते हैं बेनिफिट, लेकिन इसमें किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं है, तो ये बेनिफिटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी डबल टी नहीं देना है। सफर वर्ड है, सफरिंग, इसमें भी किसी किस्म का डबल आर नहीं देना है, क्योंकि इसमें किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं आ रहा, हम इजीली नाम ले रहे हैं सफर। दीज वर्ड्स आर द एक्सेप्शंस, वर्शिप, किडनैप, हैंडीकैप। वर्शिप ईडी जब लगाएंगे वर्शिप्ड बन जाएगा। देखिए डबल पी आ रहा है, इसमें भी रूल सेम अप्लाई करेंगे। किडनैप, किडनैपर, हैंडीकैप, हैंडीकैप्ड। तो ये आप याद रख लेंगे कि कानून वही होगा जो मैंने पहले आपको बताया है। बस यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं कि जब भी हम कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम स्ट्रेस नहीं करते, फिर भी हम डबल पी या डबल कॉन्सोनेंट दे देते हैं, ठीक है। वो कौन से वर्ड हैं वो ये आपको बता रहे हैं कि वर्शिप है, हैंडीकैप है, किडनैप है। ये काफी ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ये चीजें होती हैं। In British English, the consonant L is double, even if the stress does not fall on the last syllable. ये बात हमेशा याद रखेंगे कि क्वारल वर्ड है, तो क्वारल जब हम इसका सेकंड फॉर्म बनाएंगे या थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हम डबल एल देंगे। ट्रेवल है, ट्रेवलर, सिंगल है, सिंगलिंग, सिग्नल है तो सिग्नलिंग होगा, डिस्टिल है, डिस्टिलर होगा। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे कि कह रहा है कि ब्रिटिश इंग्लिश द कॉन्सोनेंट एल इज डबल। ब्रिटिश इंग्लिश में जब द कॉन्सोनेंट एल डबल होगा, इवन इफ द स्ट्रेस डज नॉट फॉल ऑन द लास्ट सिलेबल। हाँ, भले कोई भी स्ट्रेस उस लास्ट लेवल के लेटर पे इशू नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये डबल होगा। जैसे कि क्वारल वर्ड है तो उसमें भी क्वारल दे रहा है, लेकिन देखिए क्वारल वर्ड को हम इजीली प्रोनाउंस कर जाते हैं, इसमें किसी भी किस्म का स्ट्रेस मौजूद नहीं है, फिर भी हम डबल एल दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ कॉन्सोनेंट्स ऐसे भी लेटर्स होते हैं जो डबल हो जाते हैं। तो कौन से वर्ड्स हैं वो याद रखेंगे, क्वारल है, ट्रेवल है, सिग्नल है, डिस्टिल है, ये सारे वर्ड्स हैं जो हमारे पास होती हैं। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो एक्सेप्शंस के बुनियाद पे होते हैं। पैरेलल वर्ड है, तो पैरेलल में जब आप ईडी ऐड करेंगे तो पैरेलल हो जाएगा, उसमें डबल एल नहीं देंगे आप, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। काफी ऐसे वर्ड्स मौजूद है हमारी डिक्शनरी के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में। जब भी हम उन वर्ड्स को डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं उनकी एटमोलॉजी को, तभी हमें उस वक्त इस चीज की काफी इश्यूज आ जाती हैं
कि भाई किस वर्ड के साथ हमें क्या रखना है, किस वर्ड के साथ क्या नहीं रखना है, तो इस वजह से एरर्स हो जाती हैं। एक और बात मैं आप सबको मेंशन करते जाऊं कि जब भी आप वर्ड्स वर्ब की स्टडी करें तो उनके साथ रेगुलर और इरेगुलर की भी स्टडी करते जाएं। उनके सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म किस तरह से बनेंगे, किस तरह से नहीं बनेंगे, तो उन चीज़ों में भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि जब भी हम उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो स्पेलिंग रूल के मुताबिक लास्ट कंसोनेंट लेटर डबल करना होता है या नहीं करना होता है, तो उस चीज़ों को आप ज़हन में रखेंगे और कहाँ पे कौन सा वर्ड रखना है, तो ये चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। If the word to which the suffix full is added ends in double L, the second L is dropped. अगर जो रूट वर्ड है अगर उसके पास डबल एल है, आप उसके साथ एक आप फुल वर्ड ऐड कर रहे हैं, तो स्किलफुल जब बनेगा वर्ड तो हमारे पास क्या होगा कि स्किल का एल वो है वो वैनिश हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, मीन्स ड्रॉप हो जाएगा। वेल है तो वेलफुल बन जाएगा, वेलफुल में भी देखें डबल एल चला गया, एक एल हुआ और वेलफुल बन गया। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फाइनल ई के बारे में कि किस तरह से ये होती हैं। देखिए काफी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास डिस्कस की जाती हैं, जैसे कि स्किल है, वेलफुल है, इसको काफी सारे वर्ड्स मौजूद हैं इंग्लिश डिक्शनरी में जो फुल वर्ड ऐड करने से उनके अंदर चेंजेस आ जाती हैं। उन चेंजेस को आप याद करेंगे, उन वेरिएशंस को याद करेंगे कि किस तरह से वो वेरिएशंस इन पैदा हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, उनको याद करना है, उनको समझना है, ताकि वो गलतियां फिर से हमें ना हो जो हम पहले कर आ चुके हैं। फाइनल ई, वर्ड्स एंडिंग इन साइलेंट ई ड्रॉप द ई बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विथ अ वावल। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे कि कह रहा है कि वर्ड्स एंडिंग इन साइलेंट ई ड्रॉप द ई बिफोर सफिक्स बिगिनिंग विथ अ वावल। देखेंगे यहाँ पर वर्ड है लिव, लिव को जब भी हम आईएनजी ऐड करेंगे तो लिविंग हो जाएगा। अब देखेंगे लिव की लास्ट लेटर वावल है और आईएनजी जो हम लिख रहे हैं उसका भी पहला लेटर वावल है, तो जब भी हम दो वावल आपस में मिलेंगे तो एक जो ई है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तभी कह रहे हैं कि वर्ड्स एंडिंग इन साइलेंट ई ड्रॉप, वो ड्रॉप होगा द ई बिफोर अ सफिक्स, सफिक्स से पहले होगा बिगिनिंग विद अ वावल। ये लिव जो वर्ड है ई है, ये सफिक्स से पहले है, आईएनजी सफिक्स है हमारे पास। तो इस तरह से आप हमेशा याद रखेंगे इन चीजों को कि जब भी हम लिविंग का स्पेलिंग बनाएंगे तो उसमें ई नहीं लेंगे हम, क्योंकि टू वावल्स एक साथ नहीं आएंगे यहाँ पर। मूव वर्ड है, मूव्ड हो गया। अब यहाँ पर भी देखें डबल ई तो नहीं दे सकते ना, तो क्या होगा कि मूव का जो लास्ट वावल है वो रिप्लेस कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, तो हमारे पास स्पेलिंग बन जाएगा MOVED। होप वर्ड है, होपिंग है, तो उम्मीद रखना है, तो होप वर्ड का मतलब हुआ कि अब जब भी इसका फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो होपिंग हो जाएगा, तो उसका में भी ई जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जब भी मैंने अक्सर देखे हैं कि जब भी होप वर्ड से आईएनजी ऐड करते हैं तो वो ई दे देते हैं। नहीं बाबा, ई नहीं देना है। अगर आप इस तरह से देंगे तो आपकी जो है वो सेंटेंस में वर्ड तो क्या पूरा सेंटेंस ही गलत चला जाएगा आपका। ड्राइव है, ड्राइवर लिखेंगे, द ई रिमेन्स बिफोर सफिक्स बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट। हाँ, अगर सफिक्स आपका जो सफिक्स है जैसे कि फुल है, मेंट है, अगर ये स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से होते हैं तो आप ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वावल से हो तभी आप ड्रॉप करेंगे, अगर वावल से नहीं है जैसे फुल वर्ड है, मेंट वर्ड है, तो इनके लिए ये ड्रॉप ई नहीं होगा। आप फुल लिखेंगे तो आप ई दे सकते हैं और ई देकर FUL लिखेंगे आप। एंगेजमेंट में भी देखें आप, एंगेजमेंट में भी सेम फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर भी एंगेज लिखा प्लस MENT दे दिया और एंगेजमेंट हो गया। तो इस चीजों को आप याद रखेंगे कि अगर किसी भी वर्ड के साथ कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग लेटर कोई भी वर्ड हो तो उसमें ई आप रिप्लेस नहीं करेंगे। नोट द एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस कौन से होती हैं? ट्रू वर्ड है, ट्रूली बन गया, तो ट्रूली में क्या हो गया, तब भी हम ई रिप्लेस कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ये ड्रॉप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए ना कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स मौजूद है इंग्लिश डिक्शनरी में जो हमारे पास
एक्सेप्शंस की बुनियाद पे डिवाइडेड होती हैं। यहाँ पर भी सेम एक एक्सेप्शंस ही हैं, इनको याद करेंगे। ये वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखें कि होपफुल हो या एंगेजमेंट हो, ये कॉमन वर्ड्स हैं, ये आपको भी याद होंगे, हर किसी को याद होंगे। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और नोटेबल थिंग है वो ये है कि वो कौन से वर्ड हैं जिसमें कॉन्सोनेंट के होते हुए सफिक्स में स्टार्टिंग में फिर भी वो ई ड्रॉप कर रहे हैं। आप वो वर्ड याद रखेंगे। ट्रूली वर्ड है तो ट्रूली में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, TRULY हो जाएगा। ड्यू वर्ड है प्लस LY ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्यूली हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट में देखेंगे, आर्ग्यूमेंट में भी ई रिप्लेस कर देंगे आप, ARGUMENT हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, तो ये आप याद रखेंगे। होल है तो होल ही हो जाएगा। माइन है तो नाइन है तो नाइन्थ हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो भी वर्ड्स हैं तो ये सारे आप याद रखेंगे। तो हमें क्योंकि ये काफी इशूज आ जाती हैं, जैसे कि 9th वर्ड है, जैसे कि 4th वर्ड है, जैसे कि 12th वर्ड है, तो उसमें इनकी स्पेलिंग्स भी आप याद करते जाएंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हमें कहीं भी लिखना होता है नंबर्स को इंग्लिश में तो उस वक्त आप इसमें किसी भी किस्म की हेजिटेशन फील ना करें। उसके बाद हमारे पास है नोटिस द स्पेशल केस ऑफ द वर्ड्स एंडिंग इन CE and GE which keep the E when adding able and OUS। अभी एक बार और देखें आप, देखें कि हमने ED, ING या ER या EST ऐड कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि लास्ट जो वावल था वो ड्रॉप हो रहा था। अब लेकिन अब नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ये स्पेशल केसेस हैं वर्ड्स के। स्पेशल केसेस का मतलब हुआ वो वर्ड्स जिसके लास्ट में CE या GE पे खत्म होते हों वो स्पेशल केसेस में चले जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि जिस भी किसी भी वर्ड के लास्ट में CE या GE होगा तो उसका जो लास्ट वाला ई है वो ड्रॉप नहीं होगा, भले एबल रखें या OUS वाले लेटर्स रखें, वर्ड्स रखें। नोटिसेबल में भी ई रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, नोटिस में से वो भी दे रहे हैं हम। चेंजेबल लिख रहे हैं तो चेंज में भी ई रिप्लेस नहीं कर रहे हैं हम वो भी लिख रहे हैं। यहाँ पर पीस है, पीसेबल लिख रहे हैं तो पीसेबल में भी ई वही दे रहे हैं हम चेंज नहीं कर रहे हैं, उसे ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। करेजियस में भी हम सेम लिख रहे हैं। In such words, the C and G are pronounced soft before E. Sometimes the E is retained to avoid the confusion with the similar words. देखें कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी हमारे पास होते हैं इंग्लिश डिक्शनरी में, जैसे कि सिंगिंग वर्ड्स अवॉइड द कंफ्यूजन विद सिंगिंग जो वर्ड है, और उसके बाद स्विंगिंग है। तो ये जो कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं हमारे पास जो वेरिएशंस कंफ्यूजन्स अवॉइड करते हैं और दे देते हैं हमें कि हमें किस तरह से लिखना है, उन्हें किस तरह से बयान करना है, तो वहां पर हमें इन चीजों की दिक्कत होती है। तो आप ये वर्ड्स याद रखेंगे कि किस तरह से ये करेक्ट होंगी। वर्ड्स एंडिंग इन डबल ई, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है। वर्ड्स एंडिंग इन डबल ई डोंट ड्रॉप एन ई बिफोर अ सफिक्स। हाँ, अगर किसी भी वर्ड के एंड में 2 वावल्स आ जाते हैं जैसे डबल ई है तो रिप्लेस नहीं होगा, ड्रॉप में कुछ भी नहीं होगा, आप वो सारे लेटर्स लिखेंगे। सीइंग है, आर्ग्यूमेंट एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में देखें, एग्रीमेंट में भी डबल ई है। सीइंग में लिखें, सीइंग में भी डबल ई है। तो ये चीजें हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसमें ये चीजें होती हैं हमारे पास। और कह रहे हैं कि वर्ड्स एंडिंग इन IE, हाँ अगर कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो IE पे खत्म होते हैं तो वाई व्हेन ING इज एडेड, वो IE क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे जब भी हम ऐड करेंगे। जैसे कि डाई वर्ड है, डाइंग हो जाएगा। डाइंग में क्या हो रहा है कि हम IE को रिप्लेस करके उसकी जगह पर वाई लिखते हैं और ING वही लिखते हैं हम। टाई वर्ड है, टाइंग है, TIE लिख रहे हैं हम, टाइंग हो रहा। और लाई वर्ड है, लाइंग लिख रहे हैं हम। ये जो लाई वर्ड है ये मैंने एक CSS के पेपर में देखा था कि एरर करेक्शन के सेंटेंसेस में दिए था उन्होंने। एरर करेक्शन के उन सेंटेंसेस में उन्होंने ये कहा था कि बताएं कि इस सेंटेंस में कौन सी गलती है, कौन सी मिस्टेक है।
तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ये वर्ड्स नहीं पढ़े हुए थे, तो उनके लिए ये दिक्कत हो रही थी। और जिनके ये स्पेलिंग रूल्स अच्छे से याद थे, उन्होंने ये ढूंढ लिया था कि मिस्टेक कहाँ पर है। जो CSS वालों ने एग्जाम में दिया था वो ये दिया था कि LIEING, ये स्पेलिंग लिख के हमें दिया था उन्होंने, लेकिन जो ओरिजिनल स्पेलिंग है वो LYING है। तो इस वजह से वो एक छोटी सी माइनर एरर भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो आप ये याद रखेंगे हमेशा कि अगर किसी भी जगह पर इसी किस्म के वर्ड्स आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स करेक्ट कैसे होगा या किस तरह से हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखें कि जब भी हम कोई भी एग्जामिनर बैठा होता है तो चेक करने वाला, तो वहाँ पर वो आपकी काफ़ी आइडियाज़ पर, आपके ग्रामेटिकल एरर्स पे ध्यान देता है। अगर वो आप अच्छे से नहीं लिखेंगे तो आप कहाँ से CSS के SS पेपर को या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर को क्वालिफाई कर सकेंगे? नेवर एवर, आप कभी नहीं कर सकेंगे। उसमें आपको कई किस्म की परेशानियां नजर आ जाएंगी और आप खुद जब भी कोई भी सेंटेंस लिखने की कोशिश करेंगे, कहेंगे या मुझे स्पेलिंग याद नहीं आ रही है या स्पेलिंग में दिक्कत हो रही है, तो इस तरह से काफी इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो इन इश्यूज को खत्म करने का एक बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप इनकी स्पेलिंग को अच्छे से समझें और इन रूल्स को एटलीस्ट एक वीक में जरूर पढ़ें, एक वीक में एक बार। ठीक है, तो इन रूल्स को जरूर पढ़ें आप, मैं ये सजेस्ट करूंगा सबको, क्योंकि ये रूल्स इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ पर सही होना है और कौन से वर्ड के साथ कौन सा अगर फॉर्म ऐड करूं तो किस तरह की स्पेलिंग बन जाएगी उसमें। और ये बात आपको ये समझना है कि एरर करेक्शन के 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं। उन 4 या 5 क्वेश्चंस में कोई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो। देखिए, अगर स्पेलिंग रूल्स आपको पढ़े होंगे तो आपने जरूर पता लगा लिया होगा कि इसमें ये मिस्टेक है, वरना काफी स्टूडेंट्स तो समझते ही नहीं है किसी चीज को, इस बात को कि स्पेलिंग में भी कोई मिस्टेक हो सकती है। भाई देखें कि एग्जाम चाहे कौन सा भी हो, वो आपके दिमाग की टेस्ट करते हैं कि वो आप कितने प्रेजेंट माइंडेड हैं, आप क्या टेंशन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, क्या उस टेस्ट को प्रेशर समझ रहे हैं या नहीं। तो वो आपकी सिर्फ माइंड के साथ खेलते हैं। तो इस वजह से आप अपना माइंड रिलैक्स रखें उस वक्त और वो सोचें जो आपको फ्री रखे। आप उन बातों पे कभी ध्यान मत दें, जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन उसे छोड़ दे जाए, जो आ रहा है उस पर ध्यान दें, उसे अच्छे से करें, उसे अच्छे से समझें, ताकि एटलीस्ट उसके चक्कर में जो आ रहा है वो तो गलत ना हो ना। तो इस वजह से उनके लिए ये एक अच्छे से टेक्निक है जिसमें हमें सबको ये समझना है कि हमें ये एरर्स नहीं करनी। फाइनली फाइनल बाय फॉलोइंग अ कॉन्सोनेंट चेंजेस टू आई बिफोर अ सफिक्स। अब देखें कि एक्सेप्ट ING है, देखें हैप्पी वर्ड है, जब हम हैप्पीली लिखेंगे तो उसकी वाई क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा आई में, तो हैप्पीली हो जाएगा। कैरी वर्ड है, ED कैरिड हो जाएगा। ब्यूटी है, ब्यूटीफुल हो जाएगा। मैरी है, जब भी हम उसे एज ऐड करेंगे मैरिज हो जाएगा। इन सारे वर्ड्स में एक चीज कॉमन है, वाई को रिप्लेस किया जा रहा है आई के साथ, वाई को रिप्लेस किया जा रहा है आई के साथ, और उसमें ये बताया जा रहा है कि जब भी LY फुल ED या एज जैसे लेटर्स या वर्ड्स देंगे तो उसमें क्या होगा, आपका जो वाई वाला लेटर है वो आई में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रख लेंगे सफिक्स को ऐड करने से। पर हर जगह पर ये कानून सेम अप्लाई नहीं होगा, कुछ वर्ड्स पे बिल्कुल नहीं होगा ये। जैसे कि हमारे पास है कैरी वर्ड है, कैरिंग है, तो ये इसमें भी नहीं होगा क्योंकि उसमें भी ये वाई सेम ही रहेगा। उसके साथ मेरी है, मैरिंग होगा, इसमें भी आप मीन्स रिप्लेस नहीं करेंगे वाई को ING से, क्योंकि इनके साथ ऑलरेडी देखे ना कि सफिक्स में ING के साथ आई ऑलरेडी है। अगर वाई को भी आप रिप्लेस करेंगे तो डबल आई तो आएगा नहीं, एक ही आना है। तो इस वजह से हम ये वाई को वहां पर चीज को शूट करते हैं। बट वाई फॉलोइंग अ वॉवेल डज नॉट चेंज। हाँ, अगर वाई फॉलोइंग अ वॉवेल, अगर कोई वॉवेल को फॉलो करेगा तब भी चेंज नहीं होगा। ऊपर भी तो वही हो रहा है ना, मेरी वर्ड में ING ऐड करें तो आई क्या है, एक वॉवेल है, वो चीज उसमें ऐड हो रही है और ये चीज बन रही है। कैरी वर्ड है, ING ऐड करें कैरिंग हो जाएगा।
तो ये चीजें हम ऐड करें तो ये चीज हो जाएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि हमें इस तरह के काफी वर्ड्स आ सकते हैं जिसमें इस किस्म के एरर्स हों। प्रेड है, प्लेयर है, तो इसमें आप याद रखेंगे कि हमारे पास ये भी वर्ड्स मौजूद होती हैं जो ये चीजें इम्पोर्टेंट है। नोटिस अ फ्यू एक्सेप्शंस। अब कुछ एक्सेप्शंस आप नोट करेंगे, जैसे कि पे है, पैड लिखते हैं, ठीक है, इसमें वाई भी चला गया, ई भी चला गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, पैड। डे वर्ड है, डेली, डेली में हम देखें वाई रिप्लेस हो गया आई के साथ, उसके साथ से सैड है, इसमें भी ई और वाई दोनों गायब हो गए। उसके पास हमारा ले है, लैड हो जाएगा। सो ये चीजें वर्ड हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, इन्हें माइंड में रखें, इन्हें जहन में अच्छे से फिट कर जाएं, ताकि कहीं पर भी ऐसा कोई भी वर्ड आए तो आप वहां पर वो चीज को सॉल्व करते जाएं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना काफी है, और हम आगे नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारे पास, वो हम एक न्यू टॉपिक लेकर आएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट वैल्यूएबल है। जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे इसलिए क्योंकि अब तो वर्ड्स तो हमने समझ लिए हैं, तो वर्ड्स समझने के बाद हम डिस्कस करेंगे उन चीजों पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सेंटेंस के अंदर, कि सेंटेंस किस तरह से बनता है, प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो इन सेंटेंस के पार्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे उसमें, और दीगर जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं रैंड मार्टिन की सीरीज में हम उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम ऐसे ही कुछ चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं, और कुछ चीजें मैं आपको आगे भी चल के बताऊंगा। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है, ये तो अभी आपने पढ़ लिया, ये आपको याद हो जाएगा, लेकिन ये चीजें आप वीक में एक बार एक रेगुलर रूटीन बना लें कि भाई मुझे स्पेलिंग इनकी याद करनी है, तो इन चीजों सफिक्स और प्रीफिक्स के ऐड करने से क्या चेंजेस होती हैं ये आप याद रखने हैं। कोई भी आप 20 वर्ड लें, 10 वर्ड लें, या कोई भी आप जितने भी वर्ड लें, 30 वर्ड लें, जितने आप याद कर सकते हैं आप याद करें, ठीक है। कोशिश करें उनके फिर सुपरलेटिव, सिंगुलर, प्लूरल, रेगुलर, इरेगुलर उनके बनाएं। 10 याद कर रहे हैं तो उनके भी इस तरह से इन कंडीशंस को आप डिस्क्राइब करेंगे, तो इसमें से क्या होगा कि आप ही का फायदा हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम इस बात को भी डिस्कस करते जाएंगे कि अगर कोई भी स्टूडेंट हो जिससे वर्ड्स अच्छे से याद नहीं हो रहे हैं, या वो ये समझ रहा है कि मैं कुछ वर्ड्स याद कर रहा हूँ और कुछ टाइम के बाद मैं वो भूल जाता हूँ, फिर न्यू वर्ड्स याद कर रहा हूँ तो फिर वही कुछ टाइम के बाद भूल जाता हूँ, फिर न्यू वर्ड्स। एक्चुअली क्या होता है ना कि काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ तो लेते हैं, उस वक्त तो याद कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो रिपीट नहीं करते उनके वर्ड्स को। वो ये समझते हैं कि अब याद हो गए, अब इन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये मिस्टेक है हमारी। जब आप याद कर रहे हैं और उस वक्त आप उन पे सेंटेंसेस बना रहे हैं तो उस वक्त आपको याद हो गए ना, तो आप कुछ दिन के बाद आप बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप रिपीट नहीं कर रहे हैं। रिपीट नहीं करेंगे तो आपको ये याद नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान के पास जो दिमाग है वो कोई मेमोरी कार्ड नहीं है, ठीक है। वो चीज सेव नहीं हो जाता है यहाँ पर आपको चीजों को रिपीट करना होता है, क्योंकि हजारों ख्याल हमारे दिमाग में पैदा होते हैं पूरे एक दिन में, तो उन सारे ख्यालों में हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से ये चीजें हमेशा याद रखेंगे आप, रेगुलर बेसिस पे एक कंसिस्टेंसी रखें, कंसिस्टेंसी हर चीज में रखें, ठीक है। मोस्टली एजुकेशन के लिहाज से तो कंसिस्टेंसी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप एक चीज रेगुलर कोई भी वर्ड 10 याद कर रहे हैं तो उन 10 वर्ड्स को कोशिश करें कि 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद फिर से रिपीट करें कि आपको याद है या नहीं वर्ड्स, फिर ऐसे 2-3 दिन के बाद फिर से रिपीट करें उन्हें, ठीक है। इसमें से क्या होगा कि आपका फायदा हो जाएगा। आपका ये फायदा होगा कि आप ये वर्ड्स कभी नहीं भूलेंगे, आप हमेशा जहन में याद हो जाएंगे, आप कभी भी इन चीजों पे स्ट्रेस नहीं लेंगे, और आपको ये जो एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड मैचिंग हो जाता है वो भी आपको याद हो जाएगा। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए ये टॉपिक इतना काफी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ, और ऐसे ही
बेसिक लेवल से एडवांस से हम और ज़्यादा पूरा एडवांस में चले जाएंगे लेवल में इंशाल्लाह। सी यू, गुड बाय इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।